नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग 12th क्लास की राजनीति विज्ञान की सबसे पहली अध्याय है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखिए, ये भारत और पाकिस्तान की झंडा आपके सामने दिख रहा है और ये लोग हैं जो कि भारत और पाकिस्तान की झंडा एक ही साथ एक ही गाड़ी पर दिखाई दे रहा है। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको जानते हैं पहले। तो देखिए आपके सामने दिखाई भी दे रहा है आजाद हिंद यानी आजाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौती से भरे थे। मतलब भारत जब आजाद हुआ तो इसके शुरुआती जो साल रहे एकदम चुनौती से भरा हुआ था। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। मतलब यह देश की सबसे बड़ी चुनौती थी कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता कैसी बनी रहे। आजाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया। मतलब कैसे चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आजादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। मतलब हम लोग आजाद हुए, हिंदुस्तान आजाद हुआ लेकिन बंटवारे के साथ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आंच आने लगी थी। देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी था। मतलब जो भी देशी रियासत था उन देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करना एकदम से जरूरी था। तीसरा पॉइंट है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी। मतलब कि अलग अलग राज्य अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करनी थी। ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। अगला जो दो चैप्टर हमें मिलेगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के अलावा, उसमें हम लोग दूसरी चुनौती की भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में देश को इन चुनौतियों से निपटना पड़ा था। अब हम थोड़ा सा और बात करें कोलकाता 1947 की बात को लेकर के। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए शहर में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़े इन लोगों का यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों को एक साथ बयां करता है। मतलब यहाँ आपको दिख रहा है खुशी का सीन और दुखी का भी सीन। अब हम आगे बात करते हैं, अपने चैप्टर पे चलते हैं जो कि चैप्टर आप लोग के सामने दिख रहा है। फर्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में सबसे पहला चुनौती है नए राष्ट्र राज्य की चुनौतियां। मतलब कि नया देश बना, इस देश के साथ जो राज्य रहे इसके प्रति कैसे चुनौती रहा इसको समझते हैं। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। आपको एक बात यहाँ जानने को मिल गई कि भारत की आजादी कब और कैसे हुई। तो 1947 के रात में 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि मतलब कि 12 बजे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। मतलब यह जो भाषण दिया गया इनके द्वारा ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आजादी की लड़ाई में कई आवाजें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर विशेष यानी सबकी सहमति थी। दो ऐसे बातें जिस पर सभी लोगों की सहमति थी। क्या थी वो दो बातें? तो पहली बात यह कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी।
मतलब ये बात आप यहाँ ध्यान से सुन लीजिए कि जब आजादी मिली तो दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहला बात कि जो आजादी के बाद हमारा देश बनेगा, उस देश को चलाने के लिए शासन व्यवस्था जो रहेगा वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, जो कि अभी भी चल रहा है। और दूसरी बात यह थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, लेकिन अभी की सरकारें जो हैं लोगों को भले के बदला में लूटने की काम कर रही है। ये बात सभी लोग समझ रहे हैं। इस शासन में यानी लोकतांत्रिक शासन में गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा, जो कि इसके उल्टा है। अमीरों को और कामगार लोगों को और बलवान लोगों को ही ख्याल रखा जा रहा है, बल्कि इसके उल्टा हो रहा है कि गरीबों और कमजोरों को लूटा जा रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है। देश अब आजाद हो चुका था और आजादी से लड़े जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। ये बात है आजादी के समय की, जो कि अभी तक भी सच नहीं हो रहा है। यह कोई आसान काम नहीं था। अब हम आगे बात करते हैं उस समय को लेकर के कि जब देश इतने बड़े तौर पे इतने विशाल जनसंख्या के साथ आजाद हुआ था, तो यह कोई आसान काम नहीं था। राष्ट्र राज्य के रूप में आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आजाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आजाद नहीं हुआ था। आजादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आजाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आजादी के उन उथल पुथल पूरे भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। मतलब ये बात एक चीज समझ में आया कि उस समय के नेताओं के मन थोड़ा सा भी नहीं भटका कि हमारा देश जो है ये नया राष्ट्र चुनौतियों के चपेट में है। इस बात से उनका ध्यान थोड़ा सा भी नहीं भटका। लेकिन अभी फिलहाल के नेताओं को आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्रियों को देख सकते हैं कि किस तरह से इनका ध्यान लोगों के विकास पर टिका हुआ है। अब हम आगे बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 लाल किले की प्राचीर से भाषण देते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से भाषण के लिए इतने सारे भीड़ हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति को लेकर के। ये आप पेपर देख सकते हैं, ये जो पेपर उस समय छपा है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3 चुनौतियां, जो कि हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही तक हम लोग रहने दिया जाए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।